चाहत फतेह अली खान पसंद आ रहा है कि लोगों को अगर किसी चीज को गाली देनी है तो जी वो डेली व्लॉगिंग वाले को गाली दे रहे हैं। पाकिस्तान में है तो हम केयरलेस हैं, बाहर हैं तो हम बड़े रिस्पॉन्सिबल हैं। बाहर भी तो चले जाते हो ना भाई, उनकी आप हर चीज फॉलो कर रहे होते हो। आप लाइफ गार्ड उस चीज की तनख्वाह ले रहे हो उधर बैठ के, बच्चे की उधर डेथ हो गई है। जिंदगी में बाहर जाके क्या करना है? शॉपकीपरिंग करनी है, पेट्रोल स्टेशन पे खड़ा होना है। जरूरी नहीं कि पढ़ाई है कि आप जो आपको चीजें दे दी उस बच्चे को आप रट्टा सिस्टम आप करो। देखिए अब जो है बहुत अच्छा सिस्टम है पढ़ाई का। वे ऑफ बिजनेस बन गया एजुकेशन। तो छोटे छोटे डब्बियों टाइप स्कूल खोल लिए। टारगेट है वो प्राइवेट स्कूल्स पे। प्राइवेट स्कूल्स का इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है? एक कनाल या 10 मरले का घर ले लिया, उसमें आपने स्कूल खोल लिया। साथ में आपने उधर टीचर्स क्या रखे हुए? टीचर्स आपने मैट्रिक पास रखे हुए, इंटर पास रखे हुए। टीचरों का क्या फिर वो लेवल है पढ़ाने का बच्चों को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू द व्यूअर, वेरी वार्म वेलकम टू आवर वेरी न्यू पॉडकास्ट। और आज के इस पॉडकास्ट में हमारे साथ जो हमारी को होस्ट कह लें, गेस्ट कह लें, वो है मिस फारिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। फारिया कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे? अल्लाह का शुक्र। हमारा जो टॉपिक है वो आज लाइफस्टाइल के ऊपर है। लाइफस्टाइल इन अ सेंस, अब लोग समझ रहे होंगे लाइफस्टाइल ये इधर पॉडकास्ट में कहाँ दिखाने लग गए। मेरा मकसद लाइफस्टाइल से ये नहीं है कि कोई अमीर होता है तो उसके घर पहुंचे कैमरा लेके कि भाई ये अपनी जिंदगी कैसे गुजार रहा है। मतलब अभी हाँ, पूछते हैं ना कि सारा कुछ आपका कहाँ से, आप कहाँ आए हो। हाँ, मतलब कि अभी रिसेंटली अभी बड़े मशहूर हुए थे 7K DHA वाले, तो उन्होंने घर में शेर रखा था। तो वो उस टाइम मेरे ख्याल में 2-3 साल पहले वो बड़ी एक यूनिक चीज थी कि भाई घर में शेर, वो कैसे? तो सारे न्यूज चैनल वाले उनके पास पहुंच गए कि जी भाई आपका लाइफस्टाइल क्या है। वो उन्होंने अपनी स्टोरी सुनाई। लेकिन मेरा आज का जो ये पॉडकास्ट का स्पेसिफिकली मेरा जो है ना मकसद पॉडकास्ट का, लाइफस्टाइल से जो मैं रिलेट कर रहा हूँ जिस चीज को, वो है लाइफ, एक रूरल और एक अर्बन लाइफ, मतलब कि एक मोहल्ले की लाइफ और एक सोसाइटी की लाइफ। अब मैं शुरू करने से पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगा, क्योंकि हम दोनों ने ये चीजें देखी, हम मोहल्ले में भी रहे हैं, हम सोसाइटी में भी रहे हैं, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आपकी क्या वाइब थी? तो जो मोहल्ले की जो वाइब की जो आप बात कर रहे हैं ना, वो एक बहुत प्यारी थी, मैं आपको कहूँगी। क्योंकि जो चीज़ें सोसाइटी में नहीं है वो उधर थी। जैसे कि आप ले लो कि इखलाक, प्यार, मोहब्बत, एहसास, नेबर्स के क्या क्या हकूक थे वो सही मायने में मोहल्ले में पता लगता था। और अगर आप बात करो सोसाइटी की, तो ये चीज़ें वहाँ पे हैं, बट इतनी नहीं है जितनी मोहल्ले में थी। जैसे कि सोसाइटी में ये होता है कि यार मतलब इतना किसी को नहीं पता होता कि यार आपके साथ वाले घर में भी कौन रह रहा है, हर बंदा अपनी लाइफ जी रहा है। मोहल्ले में ऐसे नहीं था। मोहल्ले में क्या था कि भाई पता होता था खुशी गमी, मतलब साथ देना, और उनको पता भी होता था कि भाई जैसे कुछ अच्छी चीजें बन रही हैं तो दी जाती थी, एक दूसरे के घर में दी जाती थी। अब सोसाइटीज में ऐसी चीजें नहीं है। लेकिन मैं इसमें ना एक मेरा एक कंसर्न जो है मेन, जिसकी वजह से आज मैंने ये टॉपिक चूज किया कि इस पे बात होनी चाहिए। मोहल्ले में ना इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह नहीं है, एक एजुकेशन का सिस्टम नहीं है। वो तो नहीं, ठीक है। अब अगर सोसाइटीज में देखें आप, एक लेवल इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के स्कूल हैं सोसाइटीज वगैरह में, आप देखें अपने स्कूल्स हैं। हाँ, अपने स्कूल है, लेकिन एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को मीट करते हैं स्कूल। अब यही देख लें कि आप मोहल्ले में एजुकेशन सिस्टम को देख लें, तो मोहल्ले में जो स्कूल, मोहल्ले के इलाकों में जो स्कूल खुले होते हैं वो गवर्नमेंट नहीं, प्राइवेट की बात करूंगा मैं। गवर्नमेंट तो अच्छे खासे बड़े होते हैं, लेकिन मैं इस टाइम खुसूसी जो मेरा टारगेट है वो प्राइवेट स्कूल्स पे है। अब प्राइवेट स्कूल को आप देख लें तो प्राइवेट स्कूल्स का इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है? एक कनाल या 10 मरले का घर ले लिया, उसमें आपने स्कूल खोल लिया, और साथ में आपने उधर टीचर्स क्या रखे हुए? टीचर्स आपने मैट्रिक पास रखे हुए, इंटर पास रखे हुए। क्या टीचरों का क्या फिर वो लेवल है पढ़ाने का बच्चों को? अब मैं अपने स्कूल की बात करूं ना, तो उसकी एक ब्रांच थी तब जब मैंने पढ़ना शुरू किया नर्सरी से, और आहिस्ता आहिस्ता मैट्रिक तक, अभी तक वो पूरे पाकिस्तान, तकरीबन आधे पाकिस्तान में तो फैल ही गया हुआ है। लेकिन क्या है, वे ऑफ बिजनेस बन गया एजुकेशन। इसको छोटे छोटे डब्बियों टाइप स्कूल खोल लिए। बच्चे इधर क्या सीखेंगे मुझे आप बताओ। तो आप भी मोहल्ले से ताल्लुक है आपका, आप बताएं आपके घर के पास कितने पार्क थे और कैसे थे? मोहल्ले में जो हम जब रहते थे तो इतनी कोई ख़ास स्कूलिंग भी नहीं थी, अकेडमीज नहीं थी, मतलब बिल्कुल सही, मैं आपकी बात पे एग्री करती हूँ। और इतने कोई पार्क्स भी नहीं थे। अगर दोस्त वगैरह हैं भी तो वही जैसे हमारा दोस्त वगैरह जो होते हैं वो थे।
तो बिल्कुल मैं एग्री करूंगी आपकी बात में। अब ये चीजें सोसाइटी में नहीं है, वहाँ पे अच्छी स्कूलिंग है, अच्छा पढ़ाई का सिस्टम है, दोस्त बहुत अच्छे हैं, और मतलब पढ़ी लिखी फैमिलीज वगैरह, वे ऑफ टॉक उनका बहुत अच्छा है, उनको पता है कि बड़ों से कैसे बात करनी है, छोटों से कैसे बात करनी है। और अब यही बात हम अगर मोहल्ले की करें, तू तरह मतलब उनको कोई तमीज नहीं है कि अगर ये बड़ा है तो उससे किस तरह बात करनी है, छोटा है तो किस तरह बात, कैसे लेकर चलना है, बात करने का स्टाइल क्या होना चाहिए। ये चीजें बहुत बड़ा चेंज है। अच्छा सॉरी मैं आपकी बात को इंटरप्ट करूंगा, लेकिन मैं इधर एक पॉइंट ऐड करना चाहूंगा, क्योंकि मेरा मैट्रिक भी इन्हीं स्कूलिंग से है, लेकिन मेरा ये हाल था इन स्कूल में पढ़ के, मेरा ये हाल था कि मुझे अपनी लाइफ के गोल तक का नहीं पता था। हाँ, बिल्कुल। मुझे जिंदगी में पता ही नहीं था करना क्या है, ये क्या है, ये क्या है, कैसे पहुंचा है इधर, ये क्या करता है, पता है भाई ये कारोबार करता है, ये दुकान पे जाता है, कारोबार भी कौन सा करता है, दुकान पे जाता है, इसकी फलानी जगह दुकान है, इसकी फलानी जगह दुकान है। लेकिन ऑन द कंट्री मैं जब इधर सोसाइटी में शिफ्ट हुआ, मैं जब इंटर में आया, मैंने देखा यार क्या ये लोग हैं, कैसे ये इधर पहुंचे हैं, इसने क्या पढ़ा हुआ है, तो तब मेरा जाके माइंड इस पे थोड़ा सा ब्रेक हुआ। इस पे बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि मोहल्ले में कोई पढ़ाई का सिस्टम नहीं था और कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं थी जिसमें बच्चा ग्रूम करे, ठीक है, अच्छी चीज़ें नहीं थी, बस वही जो खेलने वाली चीज़ें होती हैं, गुल्ली डंडा। अच्छा मैं ये अपने ऊपर भी रिलेट करूँगी, जैसे हमारी एक टफ रूटीन थी, सुबह 8 बजे उठना है, स्कूल जाना है, स्कूल से आना है, सिर्फ खाने का टाइम होता था कि आपने बस खाना खाया और आप बैग पहनो और अकेडमी के लिए चले जाओ। और अकेडमीज भी वो वाली होती थी जो घर में होती थी, वहाँ पे ट्यूशन सेंटर बिल्कुल कोई माहौल नहीं होता था, बस मिस बैठी हुई हैं। कोई एक बच्चे को अगर आप पढ़ा रहे हैं, मतलब एक बिजनेस ही आप कह लो, तो उसको अच्छे से पढ़ाओ, उसको तरीके से पढ़ाओ। नहीं बच्चे ने काम किया तो उसको मारा, ठीक है, वो डंडा इतना मोटा डंडा होता था उनके पास, वो पढ़ता भी था। और अकेडमी से हम आ गए तो कारी साहब हमारा वेट कर रहे हैं कि भाई पर मतलब कोई रूटीन नहीं थी हमारे पास, कोई खेलने का वक्त नहीं था, बच्चों की कोई साइकोलॉजिकल ग्रूमिंग नहीं है, बिल्कुल भी नहीं थी। तो बस आए कारी साहब से पढ़े और 8 बजे सो जाते थे, हमें पता ही नहीं होता था। और आपने इस चीज को नोट किया होगा, अब ये जो स्पेसिफिकली ये बच्चे हैं ना, इनका लाइफ में गोल नहीं होता, ये आज आके क्या है, हमने बाहर जाना है, जिंदगी में बाहर जाके क्या करना है, शॉपकीपरिंग करनी है, पेट्रोल स्टेशन पे खड़ा होना है। देखो एक पढ़ाई का एक जरूरी नहीं कि पढ़ाई है कि आप जो आपको चीजें दे दी उस बच्चे को आप रट्टा सिस्टम आप करो। देखिए अब जो है बहुत अच्छा सिस्टम है पढ़ाई का, जैसे हम सोसाइटी से मैं रिलेट करूंगी, जैसे अब बच्चों को एक मतलब बच्चा स्कूल जा रहा है, उसकी एक एक्टिविटीज भी है, अगर वो पढ़ भी रहा है तो वो खेल भी रहा है साथ, सही है ना। ये नहीं कि बस उसमें पढ़ाई का ही प्रेशर है। अगर आप पढ़ लो, आपकी ब्रेनस्टॉर्मिंग हो, आपके ज़हन में आ जाए भाई मैंने पाकिस्तान में रह के क्या मैं कर सकता हूँ, इधर स्कूल सोसाइटीज के स्कूल में एक प्रॉपर प्ले ग्राउंड है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, स्कूल गेम पीरियड प्रॉपर होता है कि बच्चे खेलते हैं उधर जाके। हाँ, पूरा जैसे हर सब्जेक्ट मैथ का है जितनी टाइमिंग है, फिजिक्स मतलब कोई भी सब्जेक्ट ले लो टाइमिंग है, उतनी ही टाइमिंग गेम पीरियड की भी, जो वो खेलने जाते हैं उधर के मतलब एक पूरा है, उनका एक टेबल होता है मंडे टू फ्राइडे, भाई फ्राइडे को गेम क्लास है तो हमने खेलना है उसमें, तो एक ये बड़ी अच्छी चीज होती है, बच्चा फ्रेश होता है, फिर उसका पढ़ने का दिल भी करता है, ये नहीं कि बस पढ़ाई 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 बस यही रह गया। और साथ ही इसी में मैं बात एक ऐड करूंगा, सिक्योरिटी सिस्टम। हाँ। मोहल्ले में सिक्योरिटी सिस्टम कुछ नहीं है, गो कि अगर आपका कोई मसला हो तो पीछे आपके सारे हमसाये खड़े होते हैं कि जी हम आ गए, लेकिन एक झमघट्टे की हद तक होता है वो चीज, एक आ गए तो बस रश दिखा रहे हैं, नथिंग एल्स, इसके अलावा कुछ नहीं होता। वो बल्कि वो बात पूरी मोहल्ले में ही फैल जाती है। मोहल्ले सिक्योरिटी सिस्टम ऐसा है कि हमारा इधर मोहल्ले वाली साइड पे या रूरल साइड पे देखा जाए, इधर कोई सिक्योरिटी सिस्टम नहीं है, कोई भी आता है और चोरी करके चला जाता है, नहीं पता लगता बिल्कुल भी। सोसाइटीज में तो पता चलता है, पूरी वो उन लोगों की एक टीम होती है, प्रॉपर गाड़ियां चलती हैं, बाइक्स चलती हैं, और सबसे बड़ी बात सोसाइटी में एंटर होते हुए आपसे पूछते हैं कि आपने किसके घर जाना है, ब्लॉक नंबर बताओ, हाउस नंबर, अपने नाम बताओ, फिर कॉल करते हैं प्रॉपर वेरिफिकेशन। बिल्कुल ये बहुत अच्छी चीज है और बहुत सेफ चीज है। इसी में मैं ऐड करूंगा, सोसाइटी में अगर आप घर देखें तो सोसाइटीज के घरों में वो सिक्योरिटी अलार्म सिस्टम लगा होता है, सोसाइटी के सिक्योरिटी रूम के साथ कनेक्ट होता है, और कोई अगर उसके साथ छेड़खानी करता है तो वो सीधा सोसाइटी के सिक्योरिटी रूम में अलार्म करता है, सोसाइटी की सिक्योरिटी इमीडिएटली पहुंचती है। इसी तरह देखा जाए, अगर मोहल्ले में किसी घर में चोरी हुई है
तो पुलिस वाले आगे घंटे बाद आते हैं। बिल्कुल, उनको फोन कर दो, मतलब सब कार्रवाई हो गई है और चोर भाग गए हैं, सब कुछ खत्म, लूट फिट गया है और वो जब आ रहे होते हैं। हाँ। मोहल्ले की खूबी ही बताऊंगी, एक प्यारी चीज है ये बहुत ज्यादा, कि मेरा ना एक्सीडेंट हुआ था, मतलब फुटपाथ पे हम साइकिलिंग कर रहे थे, तो वो बाइक वाला ना उसने व्हील उठाई तो वो मेरे सर पे, मतलब उसका टायर लगा, वो मुझे चोट लगी और मैं मतलब बेहोश होके गिर गई। तो वहाँ पे लोग आ गए, मेरे बाबा के फ्रेंड आ गए, मेरे मतलब बाबा ऑफिस थे, तो वो उन्होंने घर में बताया भी नहीं कि मुझे बगैर बताए हॉस्पिटल ले गए। उन्होंने मेरा पूरा चेकअप, पूरी मतलब खर्चा जो भी हॉस्पिटल में हुआ उन्होंने पूरा किया। और घर में मुझे जब पट्टी मेरी सर पे लगी हुई थी तो मामा के पास लेके गए कि मतलब ठीक है भाभी, टेंशन लेने वाली बात नहीं है। और यही सेम चीज़ मेरे भाई के साथ हुई सोसाइटी में, बेचारे का एक्सीडेंट हुआ मतलब सोसाइटी के अंदर, तो किसी ने पूछा नहीं, मतलब गिर गया है, मतलब ठीक है गिर गया, वो खुद ही बेचारा, उसको चोट्स वगैरह लगी हुई है पूरी हाथों पे पाँव पे, और वो खुद ही घर आया मतलब बाइक चला के। कि मैं आपको एक डिफरेंस बता रही हूँ कि ये एक बड़ी प्यारी चीज़ थी मोहल्ले में जो कि सोसाइटी में नहीं है। बेशक हम सोसाइटी को बहुत अच्छा कह लें, उसकी हम सिक्योरिटी पे बात कर लें, एजुकेशन पे बात कर लें, ग्रूमिंग की बात कर लें, लेकिन एक होता है ना इखलाक। लेकिन एक जो फ्लॉ जो इधर है ना, वो मैं फ्लॉ की बात करूंगा मोहल्ले में भी और सोसाइटी में भी। हम मोहल्ले में जो बच्चों के ग्रूम जो बड़े हो रहे होते हैं तो वो उस पे सिगरेट्स वगैरह पे लग जाते बिल्कुल लग जाते हैं। लेकिन सोसाइटी में ये सिस्टम थोड़ा जदीद हो गया है। इधर वेब शॉप्स आ गई हैं, बच्चे वेब्स पे लग रहे हैं। तो कहने का मतलब है कि ये एक चीज फ्लॉ है जिस चीज पे हमें कंट्रोल करना चाहिए सोसाइटी। सेल्फ कंट्रोल है ना, लेकिन वो बच्चे को खुद, मैं कहूंगी कि देखना चाहिए कि ये तो हमारे ऊपर। देखिए अब आप भी सोसाइटी में रहते हैं, अब आप मोहल्ले में भी रह कर आए, क्या आपने मोहल्ले में ये इस तरह के काम किए? नहीं। सोसाइटी में भी तो आप आए हो ना, किए, अब आप स्टिल कर रहे हो। लेकिन मैं कहूंगा कि एक चीज है कि एक चीज पे डॉक्टर्स भी बार बार कह रहे हैं कि ये सेहत के लिए हानिकारक हैं, सेहत को नुकसान देती हैं, इस चीज को अवॉइड करना चाहिए। लेकिन देखा जाए तो सोसाइटीज में कुछ इसके ऊपर कोई रोकथाम नहीं है। सोसाइटीज में ये शॉप्स खुल रही हैं। मैं कितनी सोसाइटीज इधर देख चुका हूँ जहाँ पे ये वेब शॉप्स तेजी से फैल रही हैं। मैं कहूँगा इनका जो ग्रोथ रेट है वो बहुत हाई है सोसाइटीज में। मैं अब आपको एक चीज, इसी से एक चीज आपको बताती हूँ। देखिए मेरे को ये नहीं कि मैं मोहल्ले की तारीफ कर रही हूँ या कि उसको डिफेंड कर रही हूँ, एक ये लॉजिकल बात मैं आपसे करने लगी हूँ। देख के फॉर एग्जाम्पल आपको, चलो मैं अपने आप को खुद रख लेती हूँ, जैसे मैं अगर खुदा ना खास्ता किसी गलत काम में, लाइक स्मोकिंग और मतलब 100 चीज़ें होती हैं। अब मोहल्ले में ये मतलब पता होता है कि ये फलाना की बेटी है, ये इसकी बेटी है, तो अगर किसी ने देख लिया तो वो बाबा को इन्फॉर्म कर देंगे कि बच्चा, मैंने आपके बच्चे को ये काम करते हुए इस शॉप पे ये देखा। और अगर आप यही बात सोसाइटी में लेकर आ जाए तो ये नहीं है, अगर कोई, मैं सोसाइटी में कहीं खड़ी होकर सिगरेट भी पी रही हूँ, अगर मैं कुछ इस तरह का कुछ भी कर रही हूँ, किसी को नहीं पता होगा कि भाई किसकी बेटी कर रही है, करने दो, कोई बात नहीं। सोसाइटी में पूछने वाला कोई नहीं, पूछने वाला नहीं है। हाँ, ये है एक मोहल्ले की बात है कि एक बच्चों में डर होता है, खौफ होता है। अभी इसी बात को मैं अगर रिलेट करूँ ना, अगर अपने रिलीजन से, तो हमारे जो रिलीजन है उसने सबको मिलजुल के रहने की हिदायत की। तो इसी में अगर मोहल्ले में देखा जाए तो मोहल्ले में सारे लोग आपस में मिलते हैं, ईद त्योहार के मौके पे एक दूसरे के घर जाते हैं, मुबारकबाद देते हैं। यही सोसाइटीज में देखा जाए तो सोसाइटीज में इग्नोरेंस है। मैं इसी से आपकी बात है, ईद वाली बात है, सॉरी मैं कट कर रही हूँ, मैं आपको बताती हूँ मेरे मजे का वाक्य। जब मैं मोहल्ले में रहती थी, जब मैं सुबह सुबह रेडी हो जाना, वो बैग शैग पहन के, घर से मेरा कदम बाहर ही होता था। मेरे साथ घर के शॉप थी, उन्होंने मुझे 20 रुपीज देने। अच्छा मैं कहीं चीज वाली दुकान में जा रही, उन्होंने मुझे 20, मतलब मोहल्ले के लोगों ने आपको पैसे देने कि भाई ईद है, छोटी ईद है, भाई बेटी आप रखो, मतलब ईद है आपकी। सोसाइटी में अब आप तैयार होकर, किसी को पता ही नहीं है भाई ईद मिलना है, कुछ करना है। वही लड़के अगर मस्जिद में चले गए, ईद मुबारक होती थी, बस कुछ नहीं और सिस्टम होता। लोग आपस में, मोहल्ले में आपस में लोग मस्जिद में मिलते थे, एक दूसरे से जान पहचान होती थी। सोसाइटीज में ये चीज नहीं है, नहीं बिल्कुल नहीं है। बस सोसाइटीज में मैं कहूँगी ये है कि एक आपका बच्चा सेफ भी इन अ सेंस, इन अ सिक्योरिटी वे हो जाता है। चलो दोस्ती यारी अच्छी होती है, कि खेलने की एक्टिविटीज बहुत हैं, पढ़ाई का सिस्टम बहुत आला है, ये चीजें हम कह सकते हैं सोसाइटीज में हैं। एक सुकून है, एक पीस है,
ये बस ये चीजें मोहल्ले में नहीं है। इस पे वो एक बुक है, वो द डेथ एंड द लाइफ ऑफ ग्रेट अमेरिकन, वो जेन जेकब, वो एक पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट से सारा वो रिलेट है। जो वो अर्बन लाइफ में जो उन्होंने पूरी एक स्टोरी बनाई हुई सारी है, वो पाकिस्तान की अर्बन लाइफ से रिलेटेड वो बुक है। तो इसी में अगर मैं सोसाइटी के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस इनके मैं देखूं ना, तो मेन डिसएडवांटेज जो मोहल्ले का है वो इंफ्रास्ट्रक्चर का है। उसमें मोहल्ले में आप इंफ्रास्ट्रक्चर में देखेंगे तो घर ऐसे बिल्डिंगे, घरों की क्या बिल्डिंगें बनी हुई है, 4-4 फ्लोर है, कोई वेंटिलेशन नहीं है। पार्क्स आप अगर देखें, दूसरे नंबर पर रोड्स का था कि आपकी जो गलियां हैं वो इतनी तंग एक बाइक का गुजरना मुश्किल हुआ होता है। और इंफ्रास्ट्रक्चर में देखा जाए तो घर ऐसे हैं जैसे बिल्डिंग है, वो ऐसे पोर्शन बनाई जाते हैं। अब वो जैसे वो रोड्स के ऊपर टेंट लगा के शादी शुरू कर दी भाई, पूरी आपकी वो ब्लॉक है, रोड सबको डिस्टर्ब कर दिया। देकर आप कहीं साइड पे कर लो। अब सोसाइटीज में जो बातें सिस्टम है, एक पार्क देते हैं आपको, एक अलग जगह देते हैं कि आप इधर करो जो करना है। अब एमिनिटीज में बात कर ले तो सोसाइटीज में जो आपके पार्क्स और वो पूल्स वगैरह और ये जो क्लब्स वगैरह का सिस्टम इंट्रोड्यूस हुआ है, ये मोहल्ले में नहीं है। ये आपकी एक साइकोलॉजिकल एक्टिविटी में आपके बड़ा ऐड करता है, और जो आप बचपन में आप पढ़ते हो स्पोर्ट्स एंड गेम बड़ा हेल्थ के लिए जरूरी है, तो मोहल्ले में ये चीजें नहीं है। मोहल्ले में अगर गलती से किसी जगह बन भी गई है तो उधर मेंटेनेंस ही नहीं है इस चीज की। मोहल्ले में मुझे याद है कि एक क्लब हमारा खुला था, मैं नाम नहीं अब लूंगा, उधर क्लब खुला था, स्विमिंग पूल भी खुला था, बड़ा अच्छा लेविश, मतलब कि एक अच्छे स्टैंडर्ड का बना था। तो उसमें गिर के बच्चे की डेथ हो गई, मतलब कि कोई लाइफ गार्ड नहीं उधर बैठा हुआ पूल में। ये वही हिसाब हो जाता है जैसे हम पाकिस्तान में हैं तो हम केयरलेस हैं, बाहर हैं तो हम बड़े रिस्पॉन्सिबल हैं। मतलब कि हम अगर सरकारी चीज का किसी सरकारी चीज का इस्तेमाल कर रहे हैं तो हम उसको बेदरेक कर रहे हैं, हम उसकी परवाह ही नहीं है। पाकिस्तान मतलब अपने मुल्क की चीजें, मतलब अगर उन्होंने आपको करके दे ही दिए तो आप उसका ख्याल, अब आप बाहर भी तो चले जाते हो ना भाई, उनकी आप हर चीज फॉलो कर रहे होते हो। आप लाइफ गार्ड उस चीज की तनख्वाह ले रहे हो उधर बैठ के, लेकिन वो मौके पे मौजूद नहीं है और बच्चे की उधर डेथ हो गई है। सोसाइटीज में क्लब है, क्लब में आपके पूरे उधर लाइफ, अगर स्विमिंग पूल में बात करें, स्विमिंग पूल में आपके लाइफ गार्ड बैठे हुए हैं। आप लाइफ जैकेट पहन के स्विमिंग पूल में जाते हो, आपको अगर आप कहते हो ना वो ट्राउजर और शर्ट पहन के आप स्विमिंग पूल में घुस जाओ, आपको सोसाइटी क्लब में वो एंटर भी नहीं होने देगा, अंदर बिल्कुल भी एंटर नहीं होने। सोसाइटीज में एक डिसिप्लिन है, ये चीज तो है, डिसिप्लिन सिस्टम है, और वो ये चीजें मोहल्ले में नहीं है। एक आप जो सोसाइटी का बच्चा है उसकी आप जो माइंड है उसका आप उसकी बातें सुन के देखें, आपको पता लग जाएगा कि यार ये अच्छे स्कूल में किसी पढ़ रहा है। यही मोहल्ले के स्कूल के बच्चे की बात देखें। अब ये पिछले दिनों वो बच्चा एक वायरल हो गया है, वो सादिक नाई, वो क्या उस रिपोर्ट लिखा रहा है, वो अपने एक्सेंट और अपने कॉन्फिडेंस की वजह से वो वायरल हो गया है। उसको अब हर कोई, ये बच्चों को आप पकड़ के ऐसे वायरल कर देते हैं। अब वो GNN के शो में उसको बुलाया हुआ है उस बच्चे को, और वो अपने से बड़ों को आके ऐसे बेदरेग होके ऐसे जवाब दे रहा है। लोग इस चीज को वायरल कर रहे हैं। अब हमारी ये लोगों का हमारे माइंडसेट देखें, लोग किस चीज को पसंद कर रहे हैं। अगर आज आके लोगों को अगर पता लग किसी चीज को गाली देनी है तो जी वो डेली व्लॉगिंग वाले को गाली दे रहे हैं, लेकिन आप पसंद किस चीज को कर रहे हैं, इस चीज पे तो आप बात नहीं करते। आपको चाहत फतेह अली खान पसंद आ रहा है, अहमद शाह किस वजह से वायरल हुआ, पीछे तो देखो, हाँ वो टीचर के साथ वो बदतमीजी कर रहा है, वो इस चीज पे वायरल हुआ। हमारी सोसाइटी पसंद इस चीज को कर रही है, हाँ, तो वही चीजें आगे भी जा रही हैं। अब यही अगर हम सोसाइटी और एक मोहल्ले का डिफरेंस देखें तो ये ऐसा ही है जैसे लाहौर और कराची का डिफरेंस है। कराची वाले लोग कहते हैं जी यहाँ पर लाइफ बहुत फास्ट है, डिसिप्लिन है, हर कोई काम करता है हर टाइम। यही चीज अगर हम मोहल्ले में और सोसाइटी में देखें तो मोहल्ले में लोग सारे सुस्त है, सोसाइटी में सारे काम करने वाले लोग रहते हैं। मैं 1 मिनट कट कर रही हूँ। अब सोसाइटीज के बच्चों का कॉन्फिडेंस लेवल आप देखो, उनको 4 लोगों में खड़े होकर बात कर सकते हो, क्या बात करनी है वो कर सकते हो। सोसाइटीज में के बच्चों में फुल कॉन्फिडेंस होता है, और जिस तरह बोलते हैं, अपनी बात रखते हैं, उस पर वजन होता है। मोहल्ले में वही एडवांटेज में अगर मोहल्ले में है तो आपके पास एक वाइड आपके पास रोडें खुली हैं, उसके बाद पार्क्स हैं, और बच्चों के खेलने के लिए प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर पे पार्क बने हुए हैं। टाइमिंग्स होती हैं पार्क्स की भी भाई, 9 बजे के बाद नहीं। क्रिकेट स्टेडियम सेपरेट है, बास्केटबॉल सेपरेट उसका केज बनाया हुआ है, फुटबॉल के लिए सेपरेट जगह दी हुई है। मोहल्ले में एक पार्क बना दिया, उसमें क्रिकेट की भी पिच बनी हुई है, उसमें बास्केटबॉल के भी वो लगे हुए हैं, पोल्स लगे हुए, उसमें
फुटबॉल के भी पोल्स लगे हुए हैं और कोई झूले नहीं, कोई मतलब इसी चीज पे बात करें तो एक बड़ा पढ़ा लिखा माहौल सोसाइटी में आ गया। सोसाइटी में एक लिविंग स्टैंडर्ड है, मैं ये कहूंगा। तो है। उसमें सॉफ्ट लॉ है कि जी लोग नहीं मिलते आपस में, ऐसे है वैसे है, लेकिन एक लिविंग स्टैंडर्ड है सोसाइटी का। बिल्कुल ऐसे तो है। इसी को मेरे ख्याल में अब माइंड अप की तरफ लेके जाते हैं। तो व्यूवर्स, ये था हमारा आज का पॉडकास्ट। उम्मीद करता हूँ आपको पॉडकास्ट बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, एक प्यारा सा कमेंट भी करें, और डोंट फॉरगेट टू शेयर आवर वीडियो और अगली वीडियो।